दुखप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की जो क्लास हमारी कंटिन्यूस चल रही है उसमें एक नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ में आया हूँ। आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। मेनली इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो a² + b² + c² ab + bc + c है। इससे रिलेटेड हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड ही हम ये क्वेश्चंस करेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, 2024 भी है, 20 है, 19 है, 18 है, 22 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में तो पूछे ही जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी और एग्जाम्स में भी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले की भी हमारी क्लासेस देखी होंगी। अराउंड 16 क्लासेस हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों को करते हैं। देखिए ये कुछ सवाल हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चंस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दुखप्रेस क्लासेज में अगर आप जाते हैं वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, आप उनको कर सकते हैं। ये जो आपके पास में हमने टाइप लिया है ये बेसिकली बेस्ड है a + b + c का स्क्वायर या x + y + z का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + ट्वाइस ab + bc + ca। यह फॉर्मूला रहेगा आज के लिए, इस वाली क्लास के लिए। और इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इससे रिलेटेड सेम चीज रहेगी, लेकिन इससे रिलेटेड नया फॉर्मूला क्या बन सकता है उस पर भी हम काम करेंगे और उस पर जो सवाल है वो करेंगे। आज के सवाल बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है। एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल अगर आप देखें तो उसने दे रखा है हमें, देखिए ये आइडेंटिटी मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, इक्वल टू के बाद में a² + b² + c² उसने 9 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो +2 इंटू देखिए ab + bc + c 8 दे रखा है। ये आपके पास में क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूं उसका स्क्वायर, यानी कि a + b + c पूछ रहा है, a + b + c -3 पूछ रहा है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा a + b + c। तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क ये जो निकाला है उसका स्क्वायर, ये 8 दूनी 16 और 9 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो उसने पूछा है वो हमारे पास में ±5 आ जाएगा। समझ गए ना आप? ये क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + c² 9 इंटू 2 ab + bc + c है 8, 8 दूनी 16, 9 25, उसका अंडर रूट निकालूंगा +-5। अगर हम +5 लेते हैं, उसने पूछा है a b c -3, तो ये जो आया है हमारे पास में ये आया है a + b + c। अब या तो प्लस लें आप या माइनस लें। अब उसने बोला है -3 करें, तो अगर आप करेंगे a + b + c -3 और आप लेते हैं +5 का तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और अगर आप लेते हैं -5 का तो ये आ जाएगा -5 -3, ये आ जाएगा -8। इसको लेना नहीं है, इसको आंसर सही हो गया। ये क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a + b + c -3। आगे समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। हमने कुछ नहीं करा, डायरेक्टली आइडेंटिटी जो है आपकी, आपने इस आइडेंटिटी पे वैल्यू रख दी। a² + b² + c² बराबर 9, ab + bc + ca बराबर 8, 8 दूनी 16 और 9 25, अंडर रूट निकाला +-5। ये जो वैल्यू है जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया था वो +-5 आ गई। अब आप +5 लेते हैं तो 2 आंसर आएगा, -5 लेते हैं तो -8 आंसर आएगा, +2 आपका आंसर सही है क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव वैल्यू आपको निकालनी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से कीजिएगा। और आपको लग रहा होगा कि आइडेंटिटी में तो a + b + c है, यहां पे तो a + b -c आ गया। अगर मैं आपको ये कहता हूं a + b + -c का स्क्वायर, ये a + b + c हो गया। अब इसी आइडेंटिटी को मैं लिखूंगा तो a का स्क्वायर तो सेम रहेगा, b का स्क्वायर भी सेम रहेगा, c का स्क्वायर भी सेम रहेगा, +2 a और b जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप b और c को मल्टीप्लाई करेंगे ये -bc हो जाएगा और c और a को मल्टीप्लाई करेंगे ये -ca हो जाएगा। यानी कि यही फॉर्मूला आपका इस तरह से भी लिखा जा सकता है अगर इसमें से एक वैल्यू आपकी माइनस। वैसे ही ये और ये माइनस हो सकते हैं, ये और ये माइनस हो सकते हैं, ये और ये माइनस हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ध्यान रखना है, देखिए ये वैल्यू तो सेम रहेंगी क्योंकि तो स्क्वायर में है तो प्लस में ही रहेंगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कौन सी वैल्यू यहाँ पे माइनस की है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। अब आप इस सवाल को देखें, इन्होंने कहा कि a + b - c बराबर 5, यानी कि ये वैल्यू 5 है।
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। इसके बाद उन्होंने ये पूछा है यानी कि ये पूछा है आपसे इंटू 2। अब देखिए अब क्या है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये आपका उन्होंने 10 दिया है, तो 10 दूनी 20 इधर जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। जो पूछा है वो आंसर 5 आ गया। कितना आसानी से आपने इसको कर लिया। अगर एक तो आपको ये आइडेंटिटी पता है, दूसरा अगर आपने देखा कि एक वैल्यू अगर माइनस में दे दी तो नई आइडेंटिटी क्या बन सकती है, तो उसके आधार पर आपने वैल्यू रखी। बहुत आसान हो जाता है इस तरह से करना। a प्लस बी माइनस सी, ये 5 के है तो इसका स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद ए बी ये 10 दे रखा है तो 10 दूनी 20 इधर आ जाएगा, जो उसने पूछा है वो आपका आंसर में 5 आ गया। समझ गया? प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आसान रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन से उसने पूछा, इस बार उसने x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी और ये वैल्यू निकालने को उसने दे दी है। टायर 2 2018 में पूछा गया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप x की वैल्यू रखें, y की रखें, z की रखें, पूरा कैलकुलेट करें, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। देखिए अब इस सवाल को मैंने इस वाले कैटेगरी में रखा है, तो सवाल देखते ही आपको लगा होगा कि ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसमें लगता होगा, पर थोड़ा सा सोचें, अगर ये सवाल आपके पास में डायरेक्टली आ जाता तब क्या आप एज्यूम कर पाते कि ये और ये आइडेंटिटी सेम होने वाली है? यही सीखना है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसको आप एलसीएम लेकर रीअरेंज करें तो क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी बन जाएगी। अदरवाइज तो आप वैल्यू रखें 2 + √3 और नीचे आ जाएगा 2 - √3, फिर उसको रैशनलाइज करें, सॉल्व कर दें, आराम से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे ही आप देखेंगे, मैं दोबारा से उसी को लिख रहा हूं जो उन्होंने पूछा है, x/yz प्लस y/zx प्लस z/xy प्लस 2, उसके बाद में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये उन्होंने पूछा है। अब आप ध्यान दें, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं, पहले इसको ले लेते हैं, तो ये x y z एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी आप x y z ले सकते हैं एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा x y प्लस y z प्लस z x। सही है। अब अगेन यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो इस एलसीएम को ले लें, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास में x y z और ऊपर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2, और अब ध्यान दें आप, ये आइडेंटिटी बन गई है, ये आपके पास में अब आइडेंटिटी बन चुकी है जो सबसे ऊपर लिखी है। ABC और XYZ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम चीजें, यानी कि वेरिएबल है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास में x प्लस y प्लस z का स्क्वायर डिवाइड में x y z, ये अब आपके पास, यानी कि जो पूछ रहा है उसने जो वैल्यू पूछी है वो एक्चुअली में ये वैल्यू पूछी है ना, ये जो पूछ रहा है वो एक्चुअल में ये पूछ रहा है। तो आपने देखा हमने कैसे निकाला इसको। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा कि पहले इसका एलसीएम अलग से ले रहे हैं, फिर इसका अलग ले रहे हैं, फिर इसका अलग ले रहे हैं। डायरेक्टली देख करके आप इस पूरे का एलसीएम ले सकते हैं x y z और सीधा इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो आप वैल्यू रखेंगे, तो आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा हूं तो z तो 1 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो +3 और -3 कट जाएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और डिवाइड में अगर आप देखें तो आपके पास है x y z। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, x y यानी कि z से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, x और y की मल्टीप्लीकेशन केवल आपने देखनी है। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा। देखो x y z ले लेता हूं मैं पूरा ही, x y z, तो ये कहेगा 2 + √3 इंटू 2 - √3 इंटू 1, तो 1 तो ठीक है। अब ये a + b a - b की आइडेंटिटी बन गई, ये आप पढ़ चुके होंगे अब तक, a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये 3 बन जाएगा, यानी कि आपका 1 आ जाएगा। तो ये नीचे तो 1 आ गया,
यानी कि आपके पास में आंसर पे कितना आ गया 25 आ गया। समझ गया? तो ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, टायर 2 में पूछा गया है। इस सवाल को अगर आप देखें तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, यानी कि एलसीएम आ रहा है, इसमें भी एक्स वाई जेड एलसीएम आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने सिखाया उसको न करके डायरेक्टली आप यहां आ सकते हैं कि इसमें से एक्स वाई जेड अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स बचेगा, और ये आइडेंटिटी है डायरेक्टली, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। अब इन तीनों का आपने जब प्लस किया तो √3 कट गया, 2 2 4 और 1 5 आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25 आ जाएगा। एक्स वाई जेड को माइनस करने जा रहे हैं आप, सॉरी एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो ये मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी वैल्यू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे आंसर में आपका 25 आ जाए। समझ गए? आसानी से आपने इस सवाल को निकाला। अब देखिए एक ये सवाल है आपके पास में, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आ गया। इसने x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ इसने वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड दे दी है और पूछ रहा है x माइनस जेड की वैल्यू। आप इसको ट्राई करें एक बार, ये अच्छा सवाल है। देखिए ये जो हमने कराया सवाल ये भी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, आपको बनानी पड़ रही है, और जो अब आगे सवाल आ रहा है उसमें उसने थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर कर रखा है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है जो हमारा है, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, वो आपको नहीं दे रखा है, उसकी जगह पे वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड दे रखा है, और पूछने में भी एक्स माइनस जेड दे रखा है जो कि ऊपर कहीं नहीं है। तो अब आप इस फॉर्मूले में देखिए ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जेड, तो सबसे पहले आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो आपने कहा 49 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 133, अब प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ गया? इस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्टली वैल्यू को रख दिया। 133 को आप इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो अगर आप देखिए आ जाएगा माइनस का 84, 9 4 13 का 3, 8 4 12 1 13, माइनस 84, ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई जेड। अब ध्यान दें कि एक्स जेड को उसने वाई स्क्वायर बोला है, तो मैं इसको वाई स्क्वायर लिख देता हूं। ये एक्स जेड है, इसको उसने बोला वाई स्क्वायर, तो मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया। ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये 42 आ जाएगा माइनस का। यहां से अब ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बनाया है कि ये कह रहा है कि यहां पे अभी आपके पास में y कॉमन है, अगर मैं y कॉमन ले रहा हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहां से x आ जाएगा, यहां से आपके पास में z आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड तो उसने 7 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा 7y, ये आ रहा है -42 के बराबर, y बराबर आ रहा है -6। इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए y बराबर अगर -6 है तो यहां से x प्लस जेड बराबर 13 हो जाएगा, x प्लस जेड ये 13 हो जाएगा क्योंकि मैं y बराबर -6 रख रहा हूं, यहां -6 रखूंगा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, तो x प्लस जेड बराबर 13 हो जाएगा। और दूसरा उसने ये दे रखा है आपके पास में कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यानी कि एक्स जेड की वैल्यू y का स्क्वायर, ये 36 आ गया ना। अब अगर आप यहां देखें इसको रिलेट करें तो अगर x बराबर आप ले लेते हैं 9 और ये ले लेते हैं 4, तो 9 और 4 13 और 9 चौक 36, यानी कि आपके पास में x बराबर 9 z बराबर 4 आ जाएगा। पूछा है उसने x माइनस जेड, तो x माइनस जेड आपके पास में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x माइनस जेड बराबर 5, ये आंसर हो जाएगा। हाँ डिपेंड करेगा, आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपके पास में जो आंसर दे रखा है उसमें +5 है या -5 है। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कहा कि x बराबर 9 y बराबर z, हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मैं कहता हूं x बराबर 4 z बराबर 9, भाई यहां ऐसी कोई कंडीशन तो इसने दी नहीं है,
कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू को रख दिया 4 और z की वैल्यू को रख दिया 9, तब भी ये 13 होगा और तब भी ये 9 चौको 36 आएगा। तो फिर x माइनस जेड की वैल्यू माइनस की 5 आ जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके आधार पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख ले इजीली आप आंसर तक पहुंच गए। दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल अलग पूछी है। ऐसे सवाल में तो उसको ये पूछना चाहिए था, लेकिन उसने पूछा क्या, थोड़ा सा उसने आपको घुमा दिया यहाँ पे, एक तो ये वैल्यू दे करके, और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर दे रखा है। या उसने अगर ऐसे दे दिया सवाल में कि x इज ग्रेटर देन z, तो फिर x को 9 लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इस सवाल में यहाँ पे आप x की वैल्यू 9 रखते हैं या z की वैल्यू 9 रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो आप z बराबर 4 बोल रहे हो, सॉरी z बराबर 4 बोल रहे हो या x बराबर 4 बोल रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को। यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि x और z है, तो आपने x को 9 लिया या z को 9 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 9 चौको 36 ही आपका आना है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल जब भी आए तो या तो उसने x ग्रेटर देन z बोल रखा होगा तो मेरा ये आंसर, अगर गलती से z ग्रेटर देन x बोल दिया होगा तो आपको उसको पलटना पड़ेगा -5। समझ गए। या उसने आंसर जो नीचे दे रखे हैं उसमें अगर -5 दे रखा है, आंसर +5 नहीं है, तो -5 आंसर हो जाएगा आपका। होपफुली आप समझ गए, राइट। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बहुत शानदार सवाल था ये। और जो अगला सवाल है आपके पास में, देखिए अगेन इस सवाल में भी उसने सीधी सीधी वैल्यू नहीं दे रखी है और पूछा भी उसने एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड हम अमूमन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें निकालते हैं, जो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब -3 XYZ होता है, वहां XYZ निकालते हैं। लेकिन यहां हम इसको यहां पे निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के आधार पे निकाल रहे हैं। तो एक बार आप सोचिएगा कि कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, आइए इसको करते हैं। तो अब आपके पास में ये सवाल आया, इसने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। अब यहां पे देखिए 1/x 1/y 1/z, अगर मैं x y z इसमें से एलसीएम ले लेता हूं x y z, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास में y z, यहां पे आ जाएगा x z और यहां पे आ जाएगा x y। तो आपके पास में क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये आ गया, ये वैल्यू है 4। यानी कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बराबर आ गया 4x y z। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए, अब ये डायरेक्टली वैल्यू रखें आप, तो उसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 9 लेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको 14 ले लेंगे। तो ये आ गया आपके पास में 14 प्लस 2, और जो आपके पास में ए बी है, यानी कि यहां से जो हमने निकाला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बराबर है 4xyz। तो ये आ जाएगा 2 × 4xyz। समझ गया। हमने कुछ नहीं करा, ये वैल्यू तो दे रखी है, इस वैल्यू से मैंने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जब निकाला तो वो 4xyz आ गया। कैसे, ये आपको पता ही है, एलसीएम लेकर के। और इसकी जगह पे वो जो कोने पे लिखा हुआ है 2 लगा करके इसकी जगह पे 4xyz को लिख दिया। अब आपके पास में इस वैल्यू को देखें, ये 14 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा x y z। x y z की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -5 डिवाइड में 8 आ जाएगा। समझ गए। बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो आपके पास है एक्स वाई जेड कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं इसको क्यूब में जाके निकालूं या इसको स्क्वायर में जाके निकालूं। बहुत सिंपल है, देखिए क्यूब में जाएंगे, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ पे निकालिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहीं पे। अब जब आप सवाल देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एलसीएम लूंगा तो एक्स वाई जेड आएगा, तो कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो ऊपर आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ रहा है, तो ये पूरा पूरा इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगले सवाल पे आइए। अगेन अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है या आइडेंटिटी की प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो एक बार जरा इस सवाल को देखें आप। ये लिख रहा है 2x का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8zx ये है। और इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, यहां पे लिख देता हूं, ax प्लस वाई प्लस बी जेड का स्क्वायर। समझ गए आप? अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो आप कहेंगे कि ये बराबर ये आया, तो अब इससे ए बी और सी की वैल्यू कैसे पता चले? क्योंकि ये जो निकालना है तो ए बी और अच्छा सी नहीं है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए बी वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां से ये वैल्यू है, यहां पे ये वैल्यू है, तो स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, आपका फॉर्मूला कहता है ए का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो केवल एक्स का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे √2x का स्क्वायर। आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस सवाल को, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे बाद में। यहां पे सिंपल y का स्क्वायर ही रहने देते हैं, यहां पे 8 है, अब किसका स्क्वायर बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं कोई वैल्यू है 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2√2z का स्क्वायर। आगे की वैल्यू को एज इट इज भी रहने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। मैंने इसको और इसको कंपेयर कर दिया, तो ये आप वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको देखते ही आपको ये वैल्यू डायरेक्टली लिखनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे ये फॉर्मूला बन रहा है, ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू, हालांकि प्लस की, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये एक्स वाई बन रहा है, ये वाई जेड बन रहा है, ये जेड एक्स बन रहा है। अब अगर आप इसको ओपन करें तो देखिए आएगा पहले ए का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 जेड का स्क्वायर। उसके बाद में आता है प्लस आएगा क्या? 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी अगर आप देखें तो ए बी में क्या है? एक्स वाई, √2xy, 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2√2xy। फिर आएगा बी सी 2 के साथ में, बी और सी, तो 2 दूनी 4√2yz, 4√2yz। फिर आएगा 2ca, तो 2 और 2 4 और 2 यहां से मिल जाएगा आपको, तो 8 हो गया, 8xz। पूरा फॉर्मूला बन रहा है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूला तो प्लस कह रहा है, ये माइनस कह रहा है। अब आप ये देखें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे माइनस है और दोनों वैल्यू है, यानी कि क्या कॉमन है ऐसा है। एक्स वाई जेड में से किसको मैं माइनस लूं, कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए यहां पे एक्स वाई है तो माइनस बन रहा है, यहां पे आपके पास में एक्स जेड है तो माइनस बन रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। वाई जेड में तो कोई माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वाई जेड में माइनस होता तो यहां पे भी माइनस होता, और 2 माइनस है नहीं, वाई और जेड दोनों माइनस हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं बट अदरवाइज अभी तो आपके पास सिंपल सा दिख रहा है कि एक्स वाई और जेड एक्स में से कॉमन क्या है? एक्स, तो मैं इसको यहां माइनस लगा देता हूं। अगर मैं यहां माइनस लगा दूंगा तो बस अब आपके पास सही हो गया, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे एक्स वाई तो माइनस का आ जाएगा, जब एक्स और जेड मल्टीप्लाई रहे तो ये माइनस का आ जाएगा। समझ गए बात को? अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वाई और जेड दोनों को माइनस ले लें, वाई और जेड दोनों को माइनस ले सकते हैं, तो जब आप एक्स वाई करेंगे तो भी माइनस बनेगा, वाई जेड करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस ले रखा है आपने, ये भी माइनस, और जब आप जेड एक्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको माइनस। तो चाहे तो मैं इसको माइनस ले लूं, चाहे आप इन दोनों को माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप कंपेयर कर लें, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पे -√2 आ रहा है, बी की जगह पे आपके पास में 2√2 आ रहा है, ये बी हो गया, ये आपके पास माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस भी लेना पड़ेगा, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। निकालना क्या है? ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस ए बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, तो ये 14 आंसर आ जाएगा आपका। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो बहुत कठिन सवाल है, वैसे अच्छा सवाल है। तो आपने क्या कहा कि ये जो वैल्यू पूरी दे रखी है, जिसकी जगह पे ये दे रखा है, तो आपको अगर स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि अच्छा इसका स्क्वायर करा तो ये वैल्यू आई।
अब ये जो वैल्यू आई इस फॉर्मूले के आधार पे आपने इसको इस तरह से लिखा, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, इसके आधार पे ये होता है तो इसके आधार पे ये होता है, इसको और इसको आपने कंपेयर कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। ए की जगह पे आपके पास में -√2 आ रहा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, बी की जगह पे 2√2 स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस ए भी करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया 2 बनेगा, 2 ये है तो 4 बनेगा, 8 4 12 2 14 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये आपके पास में टायर 1 में पूछा गया था। और एक सवाल ये आपके पास में है, ये तो आपके पास में 2014 में पूछा गया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको लगता होगा कि तो बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है ना, इस पे कौन पूछेगा आज सवाल, तो आप खुद देख लें 2024 में भी इसी पे एक सवाल पूछा गया है, टायर 1 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, a + b + c = 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, a² + b² + c² = 90, तो यह 90 लिख देना। और ये उसने पूछा है तो 2, ये उसने पूछा है तो मैंने क्वेश्चन मार्क रख दिया, यही तो उसने पूछा है। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 90 इधर आ जाएगा माइनस का, 2 से डिवाइड कर देना, यह आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? कितना आएगा इसको माइनस करेंगे तो 6 166 डिवाइड में 2, ये आपसे पूछा गया है, 2 8 16 2 3 6, यह आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा 16 का स्क्वायर हालांकि आपको याद होगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अच्छे खासे स्क्वायर याद कर रखे होंगे, बट अदरवाइज देखो कैसे करते हैं, 6 छक्के 36 करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा कैरी 3, अब मल्टीप्लाई करना है, 6 एकम 6 दूनी 12 और इसको जोड़ देना है, 6 एकम 6 दूनी 12 और 3 15, 1 इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को जोड़ देंगे 2, 256। तो ऐसे आप 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 256 आ गया, 256 में से आपको 90 को माइनस करना है, तो 6 में से 0 गया 6, यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 गया तो आपके पास में फिर से 6 बचेगा या 166, उसको डिवाइड करना है, 2 से 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 से इसको डिवाइड करना है, 2 8 16 2 3 6, 83 आपका आंसर आ गया। समझ गया कैसे आपने इन क्वेश्चंस को करना है। ये आइडेंटिटी रहेगी आपकी, ये आपके पास में क्वेश्चंस है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने थोड़े थोड़े लिखे हुए भी हैं कि किस किस एग्जाम्स में पूछे गए, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी करें तो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ऐसा भी नहीं है कि केवल टायर 1 में पूछे जा रहे हैं, टायर 2 में भी ये सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। और ये क्वेश्चंस प्लस थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल दूधप्रीस क्लासेस, उसमें आप जाइए, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जो सवाल है उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।